हाय एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप सबको मालूम है कि पिछले कई दिनों से मैं JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट के रिलेटेड मुख्तलिफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उस सिलसिले के तहत ये आज इसका 4th पार्ट है, चौथा वीडियो है, जिसमें मैं कुछ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के रिलेटेड, अकाउंटेंसी पार्ट सिलेबस के रिलेटेड कुछ MCQs आपके साथ शेयर करता हूं। अगरचे मैं कम ही ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ शेयर करता हूं, कम ही क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इससे तो एक तो आपका रिवीजन भी होता है और दूसरा आपकी डेप्थ का नॉलेज जो आपने हासिल किया है तो उसका पता चलता है। तो कल मैंने कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए थे, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज मैं मजीद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके साथ अपलोड करूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, this will be the question related to partnership। तो क्वेश्चन है, पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपनड इन केस देयर कैपिटल्स आर। आप लोगों को पता है कि पार्टनरशिप में हम पार्टनर्स का हिसाब किताब रखने के लिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक फिक्स्ड मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड। हमें बताना है कि जब हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाते हैं तो उस वक्त पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है, क्या वो फिक्स्ड होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, दोनों होते हैं या नन ऑफ द अबव। आप सबको मालूम होना चाहिए कि अगर हम एज्यूम करें कि पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तब हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर हम ये एजम्पशन लेके चले कि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है, तो उस वक्त हम हर पार्टनर के लिए दो अकाउंट बनाते हैं, एक बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो पार्टनर्स का करंट अकाउंट तब बनाया जाता है जब हम ट्रीट करते हैं कि पार्टनर्स का कैपिटल है फिक्स्ड। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर है फिक्स्ड कैपिटल। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करंट लाइबिलिटी। इनमें से कौन है करंट लाइबिलिटी? लाइबिलिटी मीन्स फाइनेंशियल ओब्लिगेशन, लाइबिलिटी मीन्स कर्जे। अब कर्जे दो किस्मों के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड लाइबिलिटी और दूसरा होता है करंट लाइबिलिटी। फिक्स्ड लाइबिलिटी का दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी का दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। सो वो लाइबिलिटी जो विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स हमें पे करना होगा, हम उसको कहते हैं करंट लाइबिलिटी। तो ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो इनमें हमें बताया गया है कि कौन है इनमें करंट लाइबिलिटी। शेयर कैपिटल, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लोन्स, नाम ही जाहिर करता है कि ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो यहां पे अप्रोप्रिएट आंसर आएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। सो इस क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आप सबको मालूम होना चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेसिकली वो एक्सपेंसेस हैं जिन एक्सपेंसेस के जरिए हम रेवेन्यूज जनरेट करते हैं और कंटिन्यूअस रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन ऑपरेशंस होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज जो होते हैं, उन प्राइमरी एक्टिविटीज में जो खर्चे होते हैं उनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनमें कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है? तो अगर आप गौर करेंगे, एडवर्टीजमेंट सेल के लिए इंपॉर्टेंट है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, तो ये कंटिन्यूअस नेचर का एक्सपेंस है, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सैलरीज टू मैनेजरियल स्टाफ, हमेशा हमें सैलरी देना है मैनेजरियल स्टाफ को। लॉस इनकर्ड ऑन द सेल ऑफ ओल्ड मोटर कार, तो ये एक ऐसा आइटम है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि हमारी सेकंड हैंड कार है, सेकंड हैंड कार को हमने बेचा है और उसके बेचने पे हमें लॉस हुआ है। ये एक ऐसा लॉस है, ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो एक्सपेंस कंटिन्यूअस नेचर का नहीं है और बिजनेस के मेन ऑपरेशंस का ये हिस्सा नहीं है। तो अप्रोप्रिएट आंसर हमारा आता है इसमें डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रायल बैलेंस। आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस कब बनता है। ये जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इन चार ऑप्शंस में क्या ट्रायल बैलेंस के मुतालिक सही नहीं है। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। आप सबको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा कि ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है बल्कि एक स्टेटमेंट है, तो यह बात सही है।
ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। आपको पता है कि अकाउंट जब हम बनाते हैं या तो ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनता है या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनता है, क्योंकि जो भी कोई स्टेटमेंट होती है तो अक्सर वो बनती है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो ये दूसरी बात भी सही है। तीसरी बात यह है कि ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना चाहिए कि जो भी फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, फाइनल अकाउंट्स हमेशा बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो ये भी ठीक है। चौथा ऑप्शन है कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मीन्स बुक्स आर एरर फ्री ऑफ एवरी सॉर्ट। तो यहां पे कह रहा है कि आपको मालूम होगा कि जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन पर्पस होता है कि टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं है कि जब ट्रायल बैलेंस टैली करेगी कि फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एरर नहीं होगा, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे एरर्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाती, जिनको ट्रायल बैलेंस लोकेट नहीं कर पाती। ट्रायल बैलेंस टैली भी होता है लेकिन वो एरर्स फिर भी रहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आएगा डी। ये बात ट्रायल बैलेंस के लिए सही नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का कतई मकसद ये नहीं है कि ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद बुक्स 100% एरर फ्री है, ऐसी बात नहीं है। तो फोर्थ डी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन द परचेजेस बुक। आप सबको पता है कि सब्सिडरी बुक्स होते हैं, चाहे वो सेल्स बुक है, चाहे वो परचेजेस बुक है, चाहे वो परचेजेस रिटर्न बुक है, चाहे वो सेल्स रिटर्न बुक है, चाहे वो जर्नल प्रॉपर है। इन परचेजेस बुक द रिकॉर्ड इज इन रेस्पेक्ट ऑफ, यानी परचेजेस बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डेल्ट इन, ऑल परचेज ऑफ गुड्स डेल्ट इन, परचेज ऑफ एसेट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि परचेजेस बुक की जहां हम बात करते हैं, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं वही गुड्स जिनमें हम डील करते हैं और साथ में उन गुड्स को हमने उधार पे लाया है, क्रेडिट परचेज किया है। अगर कैश परचेज किया होगा तो कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, अगर क्रेडिट परचेज किया है तो सारे क्रेडिट परचेज इसमें रिकॉर्ड नहीं होते, इसमें वही क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होते हैं, उन्हीं गुड्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जिनमें हम डील करते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन है बी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरेस्ट पेएबल इज, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन। एक हो गया इंटरेस्ट पेड, एक हो गया इंटरेस्ट पेड। यहां लफ्ज इंटरेस्ट पेड नहीं है, यहां लफ्ज लिखा है इंटरेस्ट पेएबल, यानी इट इज एन इंटरेस्ट दैट वी नीड टू पे, इट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। रादर इसका अप्रोप्रिएट वर्ड है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यानी ये वो इंटरेस्ट है जो हमें अदा करना है, अभी हमने अदा नहीं किया है। सो इंटरेस्ट पेएबल इज एसेट, ये प्रॉपर्टी नहीं है, रेवेन्यू इनकम भी नहीं है, एक्सपेंस भी नहीं है। इंटरेस्ट पेएबल इज ए लाइबिलिटी, ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए कर्जा है, क्योंकि ये वो इंटरेस्ट है जो ड्यू तो हो चुका है बट वी हैव नॉट पेड इट, यार अभी हमने इसको पे नहीं किया है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन क्या है। ड्राइंग्स अकाउंट ऑफ ए पार्टनर विल हैव, जो पार्टनर का ड्राइंग अकाउंट है, जो पार्टनरशिप में जब हम ड्राइंग की बात करते हैं तो ड्राइंग के पार्टनर अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? देखिए आपको पता है ड्राइंग इज एनीथिंग विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस में से कुछ भी अगर एक प्रोप्राइटर निकाले पर्सनल यूज के लिए तो सिंपल सी बात है, कोई भी पैसा या कोई भी गुड्स अगर पार्टनर ने निकाले तो वो बन गया रिसीवर, तो हम करते हैं डेबिट द रिसीवर, या वो बनता है डेटर ऑफ द बिजनेस। सो डेटर्स जो भी होते हैं, डेटर्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। सो ड्राइंग्स अकाउंट जो है ना, इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो इन चारों ऑप्शंस में से इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन है बी, बिकॉज द पर्सन who derive something from business for personal use will always become a receiver। तो आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? ascertainment of profit or loss on the goods produced, no। ascertain the cost of goods manufactured, yes। तो इसका ऑप्शन जो है इन चार ऑप्शंस में से इसका राइट ऑप्शन है ascertain the cost of goods manufactured। जिस एक मैन्युफैक्चरर ने, जब एक कोई मैन्युफैक्चरर गुड्स को प्रोड्यूस करता है तो उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में उसको कितनी लागत लगी है, तो यही हम ascertain करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। होप ये मेरी कोशिश आपको बड़ी पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद वीडियोस को हासिल करने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।